हेलो सोल फैमिली, दिस इज नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी लाइफ में अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए काम कर रहे होंगे, अपनी अवेयरनेस को बढ़ा रहे होंगे और सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे। तो आज बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, क्या इसके साइंस हैं, हम इसे कैसे जान सकते हैं और किस तरह से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे आसपास में कहीं कोई बाइपोलर डिसऑर्डर से तो ग्रसित नहीं है। तो सबसे पहले ये जानो कि इंडिया में कितने लोग बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित हैं। इंडिया में 6.9% ऐसे लोग हैं जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित हैं। यूएसए में इसकी जो क्वांटिटी है वो 2.6% है। तो वर्ल्ड वाइज ये अपना एक रोल रखती है बाइपोलर डिसऑर्डर, तो इसको जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या होता है बाइपोलर डिसऑर्डर? बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे कि नाम से ही आप पता कर सकते हैं, बाय मतलब दो, पोलर मतलब ध्रुव, मतलब एक ही चीज के दो सिरे, उसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि एक ही टाइम पर दो तरह के मूड स्विंग्स, दैट इज बाइपोलर डिसऑर्डर। मूड स्विंग्स का जल्दी जल्दी बदलना और उसका पूरा एक साइकिल इंक्लूड होना आपकी पर्सनैलिटी में, दैट इज बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर को तीन टाइप में भी कैटेगराइज किया गया है, जो कि है मैनिक बाइपोलर डिसऑर्डर। उसमें या तो आपको बहुत जल्दी खुशी फील होती है या बहुत जल्दी आप उदास हो जाते हो, दैट इज मैनिक बाइपोलर डिसऑर्डर। दूसरा है इसमें हाइपो मैनिक बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें कि आपके मूड स्विंग्स तो चेंज होते हैं, बहुत जल्दी आप उदास और बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बट आपके थॉट प्रोसेस इतने निगेटिव हो जाते हैं कि एक्सट्रीम, कि आप सुसाइडल थॉट्स भी आपके माइंड में आने लगते हैं। थर्ड है इसमें डिप्रेसिव बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें आपका जो मूड स्विंग्स है बहुत ज़्यादा निगेटिव और बहुत जल्दी चेंज हो जाता है कि आपके चारों तरफ आपको सिर्फ निगेटिविटी ही की एक लेयर दिखती है अपने चारों तरफ, दैट इज डिप्रेसिव बाइपोलर डिसऑर्डर। तो अब इन सब चीज़ों को जानकर अब हम ये जानेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी में क्या वो चीज़ें हैं जो कि हम रिफ्लेक्ट करते हैं अपने आउटर वर्ल्ड में, और हमारे आसपास के लोग भी इस चीज़ को जान सकते हैं कि हम बाइपोलर डिसऑर्डर की पर्सनैलिटी को रखते हैं। तो कई बार ये चीज़ें इतनी एक्सट्रीम हो जाती हैं कि आपको हॉस्पिटलाइज भी किया जाता है, बट अगर हम अलर्ट रहें, अपनी अवेयरनेस में रहें, तो हम जान सकते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या सिम्टम्स हैं जो आप रिफ्लेक्ट करते हो अपने आसपास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इसमें रिस्की बिहेवियर। यस, जब आप एक बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं तो आपका जो बिहेवियर होता है बहुत ही रिस्की होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च की तो पाया कि जो लोग नॉर्मल होते हैं उनके बिहेवियर से जो बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं उन लोगों का बिहेवियर ज़्यादा रिस्की होता है। इस रिस्की बिहेवियर में आप या तो बहुत ही हार्श ड्राइविंग करते हैं, या तो बहुत ही रिस्की ऐसे गेम खेलते हैं जिसमें कि आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि जुआ खेलना या कुछ भी ऐसा काम करना जिसमें रिस्क चाहिए, या ऐसे एडवेंचर करना जिसमें आपको बहुत ही जोश जोश में आके आप कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं वहां जाके वो चीज़ें क्रैक हो जाती हैं जब आपका ये मूड जो है स्पॉइल हो जाता है। तो इस चीज़ में आपका जो बिहेवियर है बहुत ही रिस्की होता है। आपके लाइफ के डिसीजन जितने भी होते हैं ज़्यादातर रिस्की होते हैं, जो कि आपने अपने मूड स्विंग्स पे लिए होते हैं, अपने रिस्की बिहेवियर से लिए होते हैं। दैट्स कॉल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर, कि आपका बिहेवियर बहुत ही रिस्की हो जाता है जब आप एक बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित होते हो। सेकेंड है इसमें साइकिल ऑफ डिप्रेशन। जब आप इस पॉइंट्स को फील करते हो तो उस टाइम पीरियड पर आप बहुत ही गिल्ट में जाते हो, अपने खुद के ही सेल्फ निगेटिव टॉक करते हो, दैट्स कॉल्ड साइकिल ऑफ डिप्रेशन। जिन चीज़ों में आपको पहले हॉबी हुआ करती थी, जिन चीज़ों को करने में आपको पहले इंटरेस्ट आता था, उन्हीं चीज़ों में अब आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और आप अपने आप से ही बहुत ही निगेटिव टॉक करते हो, खुद को बहुत ही बेकार मानते हो, किसी भी चीज़ को आपको करने का मन नहीं करता और बहुत ही निगेटिव सेल्फ टॉक करते हो, निगेटिव
वाइब आपकी चारों तरफ बन जाती है और आप ऐसे निगेटिव पॉइंट तक पहुंच जाते हो कि आपको सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। दैट्स कॉल्ड साइकिल ऑफ डिप्रेशन, जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर के एक सिम्टम्स हैं जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपनी हॉबी से जो चीज़ें आपको पसंद थी, वो चीज़ें आपको जो अच्छी लगती थी, आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया है। निगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, गिल्ट में रहते हैं, अपने आप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये सिम्टम्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक साइंस है कि आपका जो मूड स्विंग्स हैं जो इतने निगेटिव हो चुके हैं कि आप एक बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट हैं। थर्ड है इसमें मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स का होना बाइपोलर डिसऑर्डर का सबसे बड़ा साइन है, जो कि आपको पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होता है। एक ही टाइम पर आप बहुत खुश होते हो, दूसरे ही टाइम पर आप बहुत ही उदास हो जाते हो, निगेटिव हो जाते हो। ये सबसे बड़ा साइंस है बाइपोलर डिसऑर्डर का, क्योंकि इसमें आपकी जो मूड्स हैं बहुत तेजी से बदलते हैं। एक से ज़्यादा भी आपके मूड स्विंग्स होते हैं। एक ही टाइम पे आपको कोई काम करना है तो दूसरे टाइम पे आपको दूसरा करना है, और उसके जो आपके पर्सनैलिटी है वो एकदम से चेंज होना, एकदम से चेंज होके अपना रिफ्लेक्ट करना, दैट्स कॉल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर का सबसे बड़ा साइन है आपका मूड स्विंग्स बहुत तेजी से बदलना। और ये जो मूड स्विंग्स है ये 1 मंथ तक या 1 वीक तक भी ये रिलाय करता है, जा सकता है। और इसके लिए आपको अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको ऐसे सिम्टम्स फील होते हैं कि आपका मूड बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है? ये एक मेजर साइन है बाइपोलर डिसऑर्डर का। फोर्थ है इसमें इंटेंस मल्टीटास्किंग एंड एनर्जी। आप बाइपोलर डिसऑर्डर में ये पाएंगे कि आप एक ही टाइम पर मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं और आपकी जो एनर्जी है वो डबल होती है। मतलब किसी भी काम को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है नॉर्मल से कहीं ज़्यादा बाइपोलर डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं किसी भी काम करने के लिए। और उस काम को करने के लिए जो नॉर्मल बिहेवियर होता है उससे कहीं ज़्यादा आप इंटेंस काम करते हैं, बहुत ही मल्टीटास्किंग करते हैं, एक ही काम के बाद दूसरा काम करना, तीसरा काम करना। दैट्स कि आपके अंदर जो एनर्जी है वो नॉर्मल बिहेवियर से एक्स्ट्रा वर्क कर रही है, जो आप फील नहीं करते हो। आपके जो आसपास के आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके लव वंस जो होते हैं वो ये फील करते हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो नॉर्मल पर्सन से आपका बिहेवियर बहुत इंटेंस हो चुका होता है। आप काम जो है बहुत मल्टीटास्किंग कर रहे होते हो एक ही टाइम पर। दैट्स कॉल कि बाइपोलर डिसऑर्डर के साइंस हैं कि आपकी एनर्जी नॉर्मल पर्सन से 2% ज़्यादा हो सकती है। किसी भी काम को करने के लिए आप डबल एफर्ट्स लगाते हो किसी भी काम को करने के लिए, जो कि इंटेंस होती है और आप वो काम करते भी हो, बट आपको ये पता नहीं चलता कि आप नॉर्मल बिहेवियर से एक्स्ट्रा बिहेव कर रहे हो किसी भी काम को करने के लिए। फिफ्थ है इसमें नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी का होना। यस, जब आप एक बाइपोलर डिसऑर्डर के साइंस के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक होना या अपने आप को ही सुपीरियर समझना, जो कि एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी के एक साइंस हैं, सिम्टम्स हैं। तो ये आपको एक बाइपोलर डिसऑर्डर के रूप में भी दिख सकते हैं कि खुद को ही सुपीरियर समझना, अपने आप को ही एक महान प्राणी समझना, ये एक बाइपोलर डिसऑर्डर के ही ट्रेड्स है जो कि नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाती है जब आप इसको समझ नहीं पाते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी किस पाथ पर जा रही है। क्योंकि आपका ये जो पर्सनैलिटी है ये आपको खुद जो रूल कर रहा है, ये आपको अलर्टनेस में नहीं आने देता, क्योंकि आपके मूड स्विंग्स आपके हाथ पर नहीं होते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं आपका बिहेवियर। तो अपने आप को सुपीरियर समझना और ऐसे वे में चले जाना कि आप ही बेस्ट हैं, आप ही हर काम के लिए सुपीरियर हैं, दैट्स कॉल्ड नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी, जो कि आपकी पर्सनैलिटी में आता है जब आप एक बाइपोलर डिसऑर्डर में होते हो और आप अलर्टनेस में नहीं होते हो कि आपके बिहेवियर में क्या क्या ये चीज़ें आ रही हैं, जो कि एक बाइपोलर डिसऑर्डर के साइंस हैं। 6 पॉइंट है इसमें टॉकिंग फास्टर देन नॉर्मल। यस, जब आप एक बाइपोलर डिसऑर्डर पर्सन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये पर्सन कभी तो एकदम से बहुत तेज आवाज में बात करता है, दूसरे ही टाइम ये अपनी आवाज को बहुत ही
धीरे कर लेता है। ये सिम्टम्स हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के, जो कि आपकी पर्सनैलिटी में दिख सकते हैं कि आप एकदम से आपकी टोन बहुत हाई हो जाती है और दूसरे ही टाइम आपकी टोन जो है बहुत ही कम हो जाती है, बहुत ही ना के बराबर हो जाती है, और आप बात करते करते भी कई बार लड़खड़ा सकते हैं। आपकी आवाज़ जो है वो बहुत ही मिक्स हो सकती है, आपकी टोन बहुत ही फंबल हो सकती है। दैट्स बाइपोलर डिसऑर्डर, कि आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं कि आप बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित हो सकते हैं। 7th पॉइंट है इसमें डिफिकल्टी कंसंट्रेशन। यस, जब आप एक बाइपोलर डिसऑर्डर पर्सन को देखेंगे तो वो किसी भी काम करने के लिए जो फोकस चाहिए होता है, जो कंसंट्रेशन चाहिए होता है, वो उस पर्सन के अंदर नहीं होता है। तो उस काम को करने के लिए उन्हें बहुत ही दिक्कत होती है, जिसमें फोकस चाहिए होता है, कंसंट्रेशन चाहिए। तो बाइपोलर डिसऑर्डर के पर्सन के अंदर इतनी एनर्जी होती है ना कि वो चीज़ उसको किसी भी काम में टिकने नहीं देती। इसी वजह से वो फोकस नहीं कर पाते हैं, किसी भी काम को कंसंट्रेशन से कर ही नहीं पाते हैं, जस्ट बिकॉज उनके अंदर की जो एनर्जी है वो उन्हें टिकने नहीं देती है किसी भी काम को करने के लिए जो कि बहुत ज़रूरी हो, बहुत ही फोकस का हो। तो उनको वो उस चीज़ पर बिल्कुल ही रुकने नहीं देगी, उस काम को करने ही नहीं देगी, जस्ट बिकॉज वो बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित है। उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो कंसंट्रेशन कर ही नहीं पाते हैं। 8th पॉइंट है इसमें एक्सट्रीम इरिटेशन। यस, बाइपोलर डिसऑर्डर का जो पेशेंट होता है वो किसी भी काम को करने में बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होता है, या फिर बात करने में बहुत इरिटेट हो सकते हैं। बहुत ही चिड़चिड़ापन उनकी एक व्यवहार में देखा जा सकता है। उनका जो इरिटेशन है वो इस लेवल तक होता है कि उसके इंटरनल वर्ल्ड में उनका जो फिजिकल बॉडी है उसमें एक ऐठन सी या एक मरोड़ सा उनको फील होता है, जस्ट बिकॉज उनका ये नेचर होता है कि उन्हें इरिटेशन होती है हर चीज़ से जो कि उनको करनी होती है, या उनसे कोई बात कर रहा होता है, क्योंकि उनके अंदर ये ट्रेड्स हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के, जो कि उनकी फिजिकल वर्ल्ड की रियलिटी में उनको इरिटेशन पैदा करता है। 9th पॉइंट है इसमें इररेगुलर स्लिप। यस, बाइपोलर डिसऑर्डर का जो पेशेंट होता है उसे नींद लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, या तो उसे बहुत ज़्यादा नींद आती है या तो उसे नींद आती ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर की जो एनर्जी होती है उसे टिकने नहीं देती है, उसे सोने नहीं देती है। तो उनकी जो एनर्जी है इतनी हाई होती है कि उनको नींद नहीं आती, या तो बिल्कुल रात भर वो सोते नहीं हैं, या तो बहुत ज़्यादा उनको नींद आती है, जस्ट बिकॉज ये साइन है कि आप बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट हो सकते हो। 10th पॉइंट है इसमें चेंज इन एपेटाइट। यस, जब आप बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित होते हो तो आप पाओगे कि आपको जो भूख लगती थी नॉर्मल से, या तो वो बहुत ज़्यादा लग रही होती है, या तो आप बिल्कुल खाना ही नहीं खाते हो, जस्ट बिकॉज आपका जो एपेटाइट है वो चेंज हो चुका होता है बाइपोलर डिसऑर्डर से। आपकी जो खाने की हैबिट है, या फिर आप खाना खाते हो तो जो एनर्जी फील होनी चाहिए थी आपको, वो आपको बहुत ही लो फील होती है, आपको वो एनर्जी फील ही नहीं होती है खाने के बाद, और आपका एपेटाइट पूरा ही सर्किल चेंज हो चुका होता है, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है, आपका जो नेचर है वो चेंज हो चुका है बाइपोलर डिसऑर्डर के आपके मूड के अकॉर्डिंग। तो आपका जो साइकिल है खाने का ये भी पूरा रोटेट हो चुका होता है, पूरा चेंज हो चुका होता है। तो ये सारे पॉइंट्स एंड सिम्टम्स थे बाइपोलर डिसऑर्डर के, जो मैंने आपको बताया। क्या आपने अपने आसपास में या अपने खुद के बिहेवियर में ये सिम्टम्स देखे हैं तो बी अलर्ट, क्योंकि कई बार ये जो सिम्टम्स और साइंस हैं इन चीज़ों को हम बहुत ही लाइट ले लेते हैं, बट कहीं ना कहीं इन चीज़ों का हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पर असर पड़ता है, जो कि हमारी पर्सनैलिटी में, आउटर वर्ल्ड में लोगों को दिखता है। और इस चीज़ का डेप्थ में भी हमारी खुद की पर्सनैलिटी पर, हमारे करियर पर, हमारे डेली बेस के कामों पर भी बहुत असर पड़ता है। तो बी अलर्ट, अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी सेल्फ लव को आप एम्ब्रेस कीजिए और अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखिए। बी अलर्ट अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने खुद के एक्सपीरियंस भी आप बता सकते हो, और सोल ग्रोथ चैनल का पार्ट बन जाइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, हमारी कम्युनिटी को मोटिवेशन मिले कि हम अपलिफ्टमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, इस अर्थ की एनर्जी को और भी आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।